I don't know, is she Indian or is she black? And it was the same old show. The divisiveness and the disrespect. अमेरिका में आज 47वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव है। भारतीय समय अनुसार शाम को अमेरिका में मतदान शुरू होगा। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस से है। अभी तक के सभी चुनावी सर्वे में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। किसी भी उम्मीदवार को सर्वे में स्पष्ट रूप से बढ़त मिलती नजर नहीं आ रही। चुनावी विशेषज्ञों का भी मानना है कि आधुनिक अमेरिका इतिहास में कभी भी इतना करीबी मुकाबला नहीं हुआ। जब सभी स्विंग स्टेट में इतना करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है, ऐसे में सिर्फ 5 पॉइंट में जाने कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इतना कड़ा मुकाबला क्यों है? कमला हैरिस चुनावी चंदे में आगे। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दी है। अमेरिका में चुनावी कैंपेन शुरू होने के दौरान ट्रंप स्पष्ट रूप से मतदाताओं की पहली पसंद थे, क्योंकि उस समय उनका मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से था। लेकिन कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के बाद से उन्होंने ट्रंप की बढ़त को लगभग बराबरी पर ला दिया। भले ही ट्रंप के पास दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के साथ अरबपतियों का एक समूह है, लेकिन हैरिस ने अपनी चुनावी कैंपेन के लिए अधिक चंदा जुटाया है। फोर्ब्स के मुताबिक हैरिस अभियान ने ट्रंप अभियान के $390.2 मिलियन की तुलना में $538.8 मिलियन जुटाए हैं। इसके अलावा हैरिस के दान का आधार भी बहुत व्यापक है। सत्ता विरोधी भावना ट्रंप के पक्ष में। भले ही कमला हैरिस फंड जुटाने में ट्रंप से आगे हैं, लेकिन ट्रंप सत्ता विरोधी लहर पर सवार है। ज्यादातर सर्वे में मतदाताओं ने कहा कि उन्हें देश की दिशा पसंद नहीं है। वो अर्थव्यवस्था को सबसे अहम मुद्दा मानते हैं और पोस्ट पोल में ट्रंप को अर्थव्यवस्था को संभालने की कथित क्षमता में बढ़त मिली है। इसके अलावा पश्चिमी लोकतंत्र में अधिकांश लोग बदलाव की तलाश कर रहे हैं और ये ट्रंप के पक्ष में काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे यूनाइटेड किंगडम में लिबरल पार्टी और फ्रांस और जर्मनी सहित यूरोप में अन्य जगहों पर दक्षिणपंथी पार्टियों के पक्ष में काम करता है। ट्रंप का अप्रवासी विरोधी रुख उन्हें खुद को एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में पेश किया है जिनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी समस्याओं का समाधान है। ट्रंप ने अप्रवासन और अवैध अप्रवास से निपटने में बाइडेन प्रशासन के खराब रिकॉर्ड को लेकर चिंताओं का फायदा उठाया है। उन्होंने श्वेत ईसाई अमेरिकियों को एक ठोस आधार बनाने के लिए नस्ली और धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ अप्रवासी विरोधी भावना को मिलाया है। विडंबना यह है कि ट्रंप ने हिस्पैनिक और अश्वेत अमेरिकियों के बीच भी पैठ बनाई है, जो ऐतिहासिक रूप से अप्रवासियों के पक्षधर रहे हैं। महिला मतदाताओं के बीच हैरिस की अपील। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ने स्पष्ट लैंगिक विभाजन को बढ़ावा दिया है। जहां पुरुष ज्यादातर ट्रंप का समर्थन करते हैं, वहीं महिलाएं ज्यादातर कमला हैरिस का समर्थन करती हैं। टाइम्स सेना के ताजा सर्वे के मुताबिक विशेष रूप से महिलाओं और समान रूप से युवा व्यक्तियों के लिए गर्भपात का अधिकार युद्ध के मैदान वाले राज्यों में सबसे अहम मुद्दा बनकर उभरा है। ट्रंप के दक्षिणपंथी गर्भपात विरोधी मंच और उनके साथी जेडी वेंस की महिलाओं के खिलाफ निरंतर हमले से अधिक महिलाओं को कमला हैरिस की ओर ढकेल दिया है। यूक्रेन पश्चिम एशिया युद्धों में दोनों पक्षों के समर्थक। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में युद्धों का भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर काफी प्रभाव पड़ा है। कई अमेरिकी मतदाता कमला हैरिस से नाराज हैं, क्योंकि वो या तो गाजा में फिलिस्तीनियों की दुर्दशा को अनदेखा कर रही हैं या फिर इजराइल को हमास से लड़ने में पर्याप्त मदद नहीं कर रही। डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिणपंथी मंच ने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को भी एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उनका कहना है कि यूक्रेन ने अन्यायपूर्ण तरीके से अमेरिका के खजाने से वो पैसा पाया है जिसका इस्तेमाल घरेलू स्तर पर किया जा सकता था। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो यूक्रेन को समर्थन देना बंद कर देंगे और युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ समझौता करने के लिए यूक्रेन पर दबाव भी डालेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।